मिनाहिल ज़हन से कहती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपको आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ही गलत हूँ। आप बार-बार इस किस्म की रुसवाई की बातें किए जा रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर असल मसला है क्या? जिस पर वो उसको साफ-साफ कहता है कि देखो, इस तरह फ़ज़ूल बात करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। यानी कि मुकम्मल तौर पर वो उससे आँखें फेर चुका है और उसको इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो रहा है। लेकिन बेचारी खामोशी के साथ बर्दाश्त कर रही है और सोच रही है कि आखिर किस तरीके से इन सारे मसलों को हल किया जाए। कैसे ये सब कुछ ठीक होगा? उसको कुछ समझ नहीं आ पा रही कि वो आखिर क्या करे। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो ज़ारा को ज़रूर समझा रही है और कह रही है कि जैसा तुम्हारा भाई कह रहा है ना, तुम उन्हीं बातों पे ध्यान दो और किसी की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई और तुम्हारा खैर-ख्वाह नहीं हो सकता है और इन बातों को समझने की ज़रूरत है। जिस पर वो उसको दो टोक बातें सुनाती है और कहती है कि पता नहीं तुम कौन हो और क्या कर रही हो? आखिर तुम होती कौन हो ये सारी बातें करने वाली? मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें इस किस्म की फ़ज़ूलियात करनी चाहिए। किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ पा रही है। मिनाहिल कहती है कि देखो मैं दिल से तुम्हारा भला चाहती हूँ। फूफो ने आज तक मुझे बेटियों के जैसा पाला है और मेरी परवरिश की है और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी कि उनके घर कुछ गलत हो या फिर किसी किस्म की कोई बात हो। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम वलीद के साथ ही खुश रहो और उसके साथ ही इस बात की हामी भर लो। इस पर वो साफ-साफ कहती है कि अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन वैसे भी या वलीद की माँ कभी इस बात की हामी नहीं भरेगी और ज़ारा का तो वो तसव्वुर ही नहीं कर सकती, क्योंकि वो बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी है कि आखिर ये क्या चीज़ है और क्या नहीं है। ज़ारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि खबरदार तुमने आइंदा से कोई भी ऐसी बात करने की कोशिश की। मैं तुम्हें इस बात के लिए कह सकती हूँ, बार-बार कहना चाहती हूँ कि बल्कि अपने दिमाग को तुम्हें दुरुस्त करना होगा। ये सारी फ़ज़ूलियात किसी किस्म की नहीं हो सकती हैं। तो अब तो तुमने ये बात कर दी है, दोबारा तुम इन बातों में दिलचस्पी मत रखना और ना ही कोई ऐसी बात करना जिसमें कोई भी मसला आए। इसलिए बेहतर यही है कि हमारे मामलात से दूर रहो। जिस पर वो भी साफ-साफ कह देती है कि ये तुम्हारे मामलात नहीं हैं, बल्कि ये इस घर के मामलात है और बोलना मेरा पहला हक है। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम इन सब बातों से अब दूर रहो और अब भी यही कह रही हूँ। जिस पर उसकी माँ कहती है कि आखिर वो तुम्हारा बुरा कैसे सोच सकता है? तुम किस किस्म की फ़ज़ूल बातें कर रही हो? देखो वो जो भी करेगा तुम्हारे लिए अच्छा ही करेगा और ये बातों को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहाँ सुनी जाएगी उसकी को बात, क्योंकि हर बात पर उसको तज़लील ही किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम ही गलत हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ जैसे ही वलीद की माँ दोबारा से इनके घर आना-जाना कर देती है और वो कहती है कि मुझे तो लग रहा है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। मिनाहिल है तो बहुत खुश, लेकिन जब वो ये जानेगी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, तो वो कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मिनाहिल की ज़िंदगी में कोई परेशानी आए। जिस पर वलीद कहता है कि मिनाहिल की ज़िंदगी में जो परेशानी आनी थी ना, वो आ चुकी है, मज़ीद अब इससे आगे इसके लिए क्या होगा? तो बेहतर यही है कि इन बातों को लेके परेशान मत हो, दिल पे इन बातों को मत लिया जाए। बहुत ज़्यादा टेंशनें घर में बढ़ चुकी हैं, लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल की ये खुशी भी माजिदा से बर्दाश्त नहीं हो पा रही और वो कहती है कि देखो अपने आप को इस घर की मालकिन समझने मत बैठ जाना और मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम जो कुछ कर रही हो ना, इसको भूल जाओ। ज़ारा के साथ मुकाबला तुम्हारा नहीं हो सकता है। ज़ारा ज़ारा है और तुम हो। जिस पर वो कहती है कि मैं किसी के साथ यहाँ पे मुकाबलाबाजी नहीं कर रही हूँ, बल्कि बेहतर यही है कि आप इन बातों को अब समझने की कोशिश कीजिए। आगे से माजिदा कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी ज़ुबान आए दिन कुछ ज़्यादा ही तेज़ होती जा रही है और तुम्हें बहुत ज़्यादा शय मिल रही है। लेकिन तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारी ज़ुबान को कंट्रोल में करना आता है। तो बेहतर यही है कि तुम अपने आप को ज़रा कंट्रोल में रखो। इन सब फ़ज़ूल बातों को करने का या करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ट्रॉमा सीरियल पत्थर दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि मिनाहिल बेचारी समझ रही है कि उसको हर चीज़ मिल चुकी है और वो अपनी ज़िंदगी अब खुशी खुशी गुजारेगी, लेकिन वो नहीं जानती है कि वाकई में उसने बहुत बड़ा धोखा खाया और उसकी ज़िंदगी में धोखे के अलावा और कुछ भी नहीं रह गया। क्योंकि जब उसको पता चलेगा कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, फिर उसको जाकर अंदाज़ा होगा कि वलीद इस बारे में बिल्कुल हकीकत बता रहा था। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कारस्तानी करने की कोशिश कर रही है ये ज़ारा।
अपनी माँ को बार-बार कहती है कि आप मेरे रास्ते में कभी भी दीवार मत बनना। ऐसा ना हो कि कल-कला आप ही अंदर भी उस उसमें यानी कि पिस जाएँ। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही। इस तरह की बेवकूफ़ाना हरकत मैं नहीं कर सकती। अरे उन लोगों को देखा है, वो लोग हैं कैसे? किस तरीके का उनका रख-रखाव है? ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन ज़ारा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। अपनी माँ से हर वक़्त डाँट-डपट करके, बदतमीज़ी करके आगे बढ़ जाती है। लेकिन जी बहुत जल्द आप देखेंगे कि जिस तरीके से उसके भाई ज़ैन को इस चीज़ के बारे में इल्म हो जाएगा कि आखिर मामला क्या चल रहा है, और वो उसकी बहन जो कि कहती है कि मैं सारा दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हूँ और उसकी मसरूफ़ियत काम पर है। वो मैं नाहिल से इस बारे में पूछेगा और कहेगा कि मुझे सही से बताओ कि तुम्हें उसके बारे में क्या पता है, और मुझे पता है कि आप लोग सब जानते थे लेकिन जानबूझकर मुझसे इन बातों को छुपाया गया था। जिस पर मैं नाहिल इस बात से घबरा जाती है और लेकिन ये इतना बता देती है कि वलीद और उसकी माँ ये चीज़ सारा मामला ये इस तरीके से हुआ था, तो बाकी और कोई बात नहीं। लेकिन ज़ारा ने इस बात के लिए इनकार कर दिया था। बहुत ही गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो लोग काफ़ी अच्छे, बहुत नेक लोग हैं। जिस पर आप देखेंगे कि वो आगे से ज़ारा कहती है अपने भाई से, ये आपका मैटर नहीं है और आपको इन सब बातों में नहीं पड़ना है। मैं जो कुछ कर रही हूँ, जैसा कर रही हूँ, मुझे वैसे ही करने दीजिए। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप मेरे मामलात से दूर रहें, क्योंकि दूर रहना ही आपके लिए बेहतर है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यही सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ारा अब हठधर्मी पर उतर आई है और साफ-साफ कह देती है कि मेरे मामले में कोई बंदा ना पड़े। तो बेहतर यही है कि आइंदा से कभी भी इन सब मामलों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी माँ से भी कहती है जाके कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ज़ैन भाई को मेरे साथ मसला क्या है। मैंने उनसे पहले भी कहा कि मेरे मामलात से दूर रहें, और अब भी यही कह रही हूँ। जिस पर उसकी माँ कहती है कि आखिर वो तुम्हारा बुरा कैसे सोच सकता है? तुम किस किस्म की फ़ज़ूल बातें कर रही हो? देखो वो जो भी करेगा तुम्हारे लिए अच्छा ही करेगा, और ये बातों को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहाँ सुनी जाएगी उसकी को बात, क्योंकि हर बात पर उसको तज़लील ही किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम ही गलत हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ जैसे ही वलीद की माँ दोबारा से इनके घर आना-जाना कर देती है और वो कहती है कि मुझे तो लग रहा है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। मिनाहिल है तो बहुत खुश, लेकिन जब वो ये जानेगी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, तो वो कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मिनाहिल की ज़िंदगी में कोई परेशानी आए। जिस पर वलीद कहता है कि मिनाहिल की ज़िंदगी में जो परेशानी आनी थी ना, वो आ चुकी है, मज़ीद अब इससे आगे इसके लिए क्या होगा? तो बेहतर यही है कि इन बातों को लेके परेशान मत हो, दिल पे इन बातों को मत लिया जाए। बहुत ज़्यादा टेंशनें घर में बढ़ चुकी हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल की ये खुशी भी माजिदा से बर्दाश्त नहीं हो पा रही, और वो कहती है कि देखो अपने आप को इस घर की मालकिन समझने मत बैठ जाना, और मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम जो कुछ कर रही हो ना, इसको भूल जाओ। ज़ारा के साथ मुकाबला तुम्हारा नहीं हो सकता है। ज़ारा ज़ारा है और तुम हो। जिस पर वो कहती है कि मैं किसी के साथ यहाँ पे मुकाबलाबाजी नहीं कर रही हूँ, बल्कि बेहतर यही है कि आप इन बातों को अब समझने की कोशिश कीजिए। आगे से माजिदा कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी ज़ुबान आए दिन कुछ ज़्यादा ही तेज़ होती जा रही है और तुम्हें बहुत ज़्यादा शय मिल रही है। लेकिन तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारी ज़ुबान को कंट्रोल में करना आता है। तो बेहतर यही है कि तुम अपने आप को ज़रा कंट्रोल में रखो। इन सब फ़ज़ूल बातों को करने का या करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है।